हेलो स्टूडेंट, हरी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मोनू कुमार आपके लिए शांति, शिक्षा एवं सतत विकास का दूसरा अध्याय लेकर आपके सामने हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। दूसरा अध्याय है शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य, शांति कौशल तथा शांति अभिवृत्तियाँ। यानी कि शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य, शांति कौशल और शांति अभिवृत्तियों का क्या महत्व है। पिछले 2 विश्व युद्धों में हम व्यापक नरसंहार देख चुके हैं। आज भी सभी देशों में द्वेष, हिंसा, अशांति तथा आतंकवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो तृतीय विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया को बचाने तथा शांति स्थापित करने के लिए मनुष्य की अहम भूमिका है। आज लोगों को धर्म गुरुओं, संतों तथा महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलना होगा। इनकी शिक्षा के द्वारा दया, प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता आदि गुणों को अपने आचरण में उतारना होगा। आज के युग में सभी देश एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनसे उनके आपसी बीच में प्रतिद्वंदिताएं, द्वेष भावनाएं, हिंसा, आतंकवाद ये सब कुछ बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे मानव अवनति की ओर जा रहा है। अतः इस अवनति को दूर करने के लिए, इस अशांति को दूर करने के लिए शांति शिक्षा का इसमें अहम योगदान है। जितने भी हमारे धर्म हुए हैं या धार्मिक संस्थाएं हुई हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी के धर्म गुरु जैसे महात्मा गौतम बुद्ध, महावीर जैन जी, हजरत मोहम्मद साहब, जीसस आदि सभी की शिक्षाओं ने शांति में अहम योगदान दिया है। उनके द्वारा सत्य, अहिंसा, सदाचार, दया, प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता आदि गुणों की शिक्षा दी गई है, जिससे शांति शिक्षा में अहम योगदान हुआ है। अब हम बात करते हैं कि शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य कौन कौन से हैं। भौतिक, आध्यात्मिक जीवन में 4 मूल्यों का विकास होता है, जिन्हें पुरुषार्थ भी कहते हैं। यदि हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में इन्हें भारतीय जीवन मूल्यों को पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई थी। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। पुरुषार्थ जो है वैदिक काल में 4 बताए गए हैं। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 अर्थ, नंबर 3 काम, नंबर 4 मोक्ष। सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। पुरुषार्थ को जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य या पुरुषार्थ भी कहा जाता है। जैसे धर्म, जीवन का सबसे पहला पुरुषार्थ होता है धर्म, यानी कि सबसे पहला लक्ष्य होता है धर्म। व्यक्ति के जीवन का प्रथम लक्ष्य धर्म होता है और अपने जीवन काल में उसे अपने धर्म का पालन करना होता है। सभी धार्मिक क्रियाओं को पूर्ण करना होता है। जैसे व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण। देव ऋण यानी कि देवताओं का कुछ हमारे ऊपर ऋण होता है। जैसे मनुष्य के शरीर की जो रचना होती है वह है पंचतत्व, जैसे धरती, सूर्य, आकाश, जल, अग्नि आदि।
और वैदिक धर्म के अनुसार इन्हीं सभी पंच तत्वों को देवी देवताओं की संज्ञा दी गई है। जीवन के कुछ प्रमुख आश्रम होते हैं, जैसे गृहस्थाश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। व्यक्ति एक पुरुषार्थ में 25 वर्ष के लिए रहता है। सबसे पहले वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है और यह आश्रम शिक्षा दीक्षा का काल भी होता है और 25 वर्ष तक व्यक्ति इस ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहता है। उसके बाद 25 से 50 वर्ष की आयु का आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है, जिसमें उसका शादी विवाह संस्कार होता है और संतान उत्पत्ति का कार्य करता है। तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति वनों में ज्ञान के खोज के लिए निकल पड़ता है और 75 वर्ष की आयु तक वनों में ही रहता है। उसके बाद वह सन्यासी आश्रम में प्रवेश कर लेता है और जीवन के अंतिम क्षणों तक वह इसी आश्रम में रहता है। प्राचीन वैदिक काल में व्यक्तियों का जीवन वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं: ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण तथा शूद्र वर्ण। ब्राह्मण वर्ण को सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊंचा वर्ण समझा जाता था और व्यक्तियों का कार्य भी इन्हीं वर्ण व्यवस्था के द्वारा निश्चित था। इसलिए जीवन के पुरुषार्थों में सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म होता है, यानी कि व्यक्ति को अपने पुरुषार्थों का पालन करना चाहिए। दूसरा पुरुषार्थ होता है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है इस पुरुषार्थ में व्यक्ति समस्त आर्थिक क्रियाएं करता है, आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तीसरा पुरुषार्थ होता है काम। वात्स्यायन के अनुसार काम जो है 2 प्रकार का बताया गया है। पहला हम इसे संकुचित अर्थ में देख सकते हैं तथा दूसरा व्यापक अर्थ में देख सकते हैं। संकुचित अर्थ के अनुसार काम केवल यौवन सुख का तात्पर्य है, जबकि व्यापक अर्थ में हम इसे इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति मानते हैं। महाभारत में भी काम का तात्पर्य इंद्रियों के सुख से ही था। जीवन का अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष होता है, यानी कि जब व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर लेता है, आर्थिक क्रिया कर लेता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जीवन का अंतिम लक्ष्य भी मोक्ष प्राप्ति ही होता है। इसके बाद करते हैं हम निष्काम कर्म। हिंदू धर्म जीवन में पूर्णता को प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं। जो कर्म राग, द्वेष तथा मोह से संचालित होता है वह सकाम कर्म कहलाता है, तथा जो कर्म राग, द्वेष और मोह से रहित होता है उसे निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करते हुए फल की इच्छा न करना। आपने महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा भी कहते हुए सुना होगा कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। गीता में श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है और यही हमारा निष्काम कर्म है। हिंदू धर्म में राग, द्वेष और मोह से संचालित भी बहुत कर्म होता है जो कि सकाम की श्रेणी में आता है, जबकि जो सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है वह निष्काम कर्म होता है।
क्योंकि इसमें किसी प्रकार का राग, द्वेष और मोह नहीं होता। यह निष्काम कर्म होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 5 सार्वभौमिक मूल्य की। जीवन के 5 सार्वभौमिक मूल्य होते हैं। सबसे पहले हम सार्वभौमिक को स्पष्ट करते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह पर, सभी भूमि पर उपस्थित होना, यानी कि यह मूल्य सभी स्थानों पर, संपूर्ण भूमि पर एक जैसे होते हैं। सबसे पहले है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है सदाचार, नंबर 4 है प्रेम और नंबर 5 है शांति। ये जीवन के 5 सार्वभौमिक मूल्य होते हैं। तो छात्रों, आशा करता हूँ जितना मैंने बताया है ये आपकी समझ में आया होगा, और कल हम आपको इन 5 सार्वभौमिक मूल्यों को स्पष्ट करेंगे आपके सामने। और यदि आपके सामने कोई समस्या आती है, कोई बात समझ नहीं आती, तो आप हमारे नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।